जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHIC 103 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम लोग ये सब जानने वाले हैं कि हम लोग को अब तक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट करते हैं और कहाँ से पढ़नी चाहिए, कौन कौन से प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देने चाहिए और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये सेशन मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटी ही सेशन होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने क्या किया है आप सबों के लिए, अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लाया हूँ, ताकि इसके माध्यम से मैं इसको दिखा के इसको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप सभी जो आसानी तरीके से समझ पाओगे, है ना। तो इसलिए मैंने रिसेंटली जो एग्जाम हुई उसके क्वेश्चन पेपर को लाया है। ठीक है, देखिए जैसे जून 2023 अभी रिसेंटली एग्जाम हुई है, इसके क्वेश्चन पेपर है। या आप इसका PDF गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैं जो बोलूँगा वो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस सेशन को देखना बेहद जरूरी है। ओके, तो इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास, सेकेंड पार्ट है। 100 अंकों का एग्जाम होती है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। और जैसे मैं हर सेशन में बताना उचित समझता हूँ, और आज के सेशन में भी मैं बताना बेहद उचित समझता हूँ, क्योंकि ये बताना मेरा फर्ज है और बहुत ज़रूरी बातें हैं। क्योंकि आपके सीनियर जो है ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे साथ ऐसी समस्याएं देखने को मिली, तो मैं वही समस्याएं जो है आप सबों के बीच ला के समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो समस्याएं, वो बाधाएं जो है ना आपके साथ ना बीते, वो गलती आप ना करो। इसलिए मैं हर सेशन में बता दूं, आप बोर हो जाओ, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पेपर है ना, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आंसर लिखने से पहले आपको जो है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन के नोट्स पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में, केवल इसी सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एग्जाम दोगे ना, उसके नोट पढ़ लेना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। ये माइंड में जो ना गठिया बांध लो दिमाग में कि नहीं, ये इसको हमको पढ़ना ही है, चाहे कैसे भी हो। आपके सीनियर जो ये बता दिए होंगे कि ग्रेजुएशन में होता है क्या है, आपको 5 क्वेश्चंस जाके लिख के आ जाओ कोई भी। हाँ, सही बात है। इस सब्जेक्ट में भी जो आप देख रहे हो हिस्ट्री का, इसमें भी वही है। लेकिन ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कहा जाता है कि प्रथम प्रश्न बनाना अनिवार्य है। आप तो रटे रटावे हुए हो, जाके वहाँ कोई भी 5 क्वेश्चन छाप के आ जाओगे वहाँ, लेकिन कह दिया कि पहला प्रश्न बनाना अनिवार्य है, तो हो गया ना गलती। जब आप क्वेश्चन बाहर आओगे, अपने दोस्ती यारी से मिलोगे, अरे यार मैं तो फोड़ दिया, बोला कौन सा क्वेश्चन बनाया दोस्त, दोस्त ये बनाया। अरे दोस्त, ये कहाँ देखा रे, ये इस सब्जेक्ट में तो पहला प्रश्न बनाना अनिवार्य कर दिया था। हाँ जा रे, तब आपको माथा पीटोगे अपना, ये क्या कर दिया मैं। मतलब इस तरह से करोगे, आपसे आपके सीनियर ऐसी गलती कर चुके हैं, तो आप ऐसा गलती ना करना। इसलिए मैं इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ओके, तो कहा जाता है इसमें प्रत्येक खंड से कम 2 सवालों के बनाने हैं और 5 प्रश्न उत्तर देने हैं, और 400 शब्दों का अंक इसमें दिया जाएगा। और उसके बाद सभी इस प्रश्नों के अंक समान है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को भी डिटेल से चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके भी बताते चलो जाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बिंदु बताया था कि इसको डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सवाल कहा जाता है, तमिलाकम शब्द का अर्थ क्या है, ये आखिर होता क्या है तमिलाकम शब्द। इसके बारे में आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में इसको लिख देना है। ओके, उसके बाद कहता है आरंभिक ऐतिहासिक काल में तमिलाकम क्षेत्र में मुखिया तंत्र के उदय पर चर्चा कीजिए, बाकी के इसको लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपको करना है ना। तो आप समझ सकते हो, इस तरह से आपको लिखने हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ने क्या ध्यान देना आप। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा जा रहा है कि 220 से ईसा से 300 से ईसा के मध्य जो भारत में व्यापार और शहरी केंद्रों के विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा, उत्तर भारत में उत्तर गुप्त काल में क्षेत्र शक्तियों के उदय पर चर्चा कीजिए। मैंने अब तक 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, दिखाए हैं, समझाए हैं, है ना। तो उसमें आपको देखिए आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ये आपको ये PDF तो टेलीग्राम चैनल पे गूगल पे मिल ही जाएगा। जितने क्वेश्चन इसको तो देखना ही है, ये तो आपको देखना ही है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपके पास अगर समय नहीं है
तो आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना है, कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, यूनिट 1, हर सब्जेक्ट के यूनिट 1 जो कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट 1 में होता क्या है, आपकी पूरी बुक्स के पूरे स्टडी मटेरियल की जो बेसिक बातें दिए होती है, उससे आप समझ सकते हो कि इस बुक में, इस सब्जेक्ट में ये हो सकती है। आप अगर बाकी क्वेश्चंस को नहीं भी जानते हो ना, तो आप यूनिट 1 के बेस से आप अपने माइंड से लिख के आ सकते हो, वो भी अच्छे खासे आप मार्क्स ले सकते हो। तो यूनिट 1 आप अच्छे से पढ़ना है, उसको ज़रूर पढ़ना है ना, सभी सब्जेक्ट में के बात मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जाता है 2 पर टिप्पणी करना है। ओके, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, शॉर्ट नोट्स में कहा जाता है 10-10 अंकों के कुषाण पे आपको टिप्पणी करना है। आखिर कुषाण शासक कैसी के थे, उसके तीने प्रणाली, सातवाहनकालीन समाज, गुप्त प्रशासन, ये इस पे भी आपको टिप्पणी। ये 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, 4 नंबर 8 नंबर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है ना। तो आपको इन चारों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। और देखिए क्या करना है आपको, मैंने एक सेशन जो है ना, इससे पहले मैंने अपलोड कर रखा है, लगभग 6 महीना या 1 साल पहले ही, ठीक है। देखिए और एक बात, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं बच्चे की कि सर इस दिसंबर सेशन हो या जून सेशन में ये क्वेश्चंस काम देने वाली है या नहीं है। देखिए होता क्या है, ग्रेजुएशन में कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं होती है, उसको बार बार रिपीट करता है। और आपके सिलेबस अभी चेंज नहीं हुई है। इससे पहले जो मैंने सेशन डाला था उसमें क्या किया था मैंने, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं यूनिट 1 से जितना भी है 12, 13, 15 जहाँ तक है, उसका मैंने एक ही सेशन में निचोड़ ला के रख दिया है। लगभग वही 15 मिनट के आसपास ही वीडियो जो होगा, उसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, हालांकि है ना। उसमें मैंने ये बताया था कि आप ये क्वेश्चंस देख लो और इसी में से क्वेश्चन आएगा, और अब तक के सेशन में, अब तक के इतिहास में यही हुआ है, मेरे सजेशन से आया हुआ है। तो मैं सजेशन का मतलब अच्छा खासा सजेस्ट कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस हो गया है हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का। तो आपके लिए वो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप उस सेशन के जितने 25 से 30 क्वेश्चन मैंने बताया उसको आप एक झलक भी देख लोगे ना, तो हाँ, मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाली है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। अब तक नहीं आया, आपके सेशन में क्यों आएगा, नहीं आएगा, दावा के साथ बोल सकता हूँ। है तो है, सच है ना। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें जितने क्वेश्चंस बताए हैं उसको देखना बेहद जरूरी है, ठीक है। अगर उसको उतना कर लेते हैं ना, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, नहीं प्रीवियस के क्वेश्चन देखना है, कुछ भी नहीं, बुक कुछ नहीं देखना है, सिर्फ वो क्वेश्चन को जो है ना, मतलब क्वेश्चन को नहीं देखना यार, क्वेश्चन का उत्तर आपको बनाना है, देखना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो सिर्फ क्वेश्चन आपको बताया कि जैसे पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए, मैंने ये बताया, हाँ यार सर जी तो बताए, बस हो गया। आप एग्जाम में आएंगे, अब उसका उत्तर देखना है भाई, है ना। तो ये सब करना है। उसके बाद कहा था महाकाव्यों और पुराणों पर एक निबंध लिखिए, है ना। तो और इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सब BHS 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका मैंने सेशन बनाए रखा है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन कहा जाता है प्रारंभिक भारत में के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण, वन और जल संसाधनों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद कहता है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए। भक्ति पंथ, आर्यभट्टम प्रथम, उसके शैलकृतित स्थापत्य और गुप्त व उत्तर गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति, ये सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं ना, 8 में से आपको किन्हीं 5 सवालों के उत्तर देने हैं, है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एडजस्ट करवाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसे पढ़ाई करना है। और आपको जो ना अपने जो असाइनमेंट जमा किए हुए बना के उसके क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस बनाए पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, काफ़ी रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और लाभदायक साबित हुआ होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी में जो पहली बार आए हैं और चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, है ना। और किसी भी और सब्जेक्ट की ऐसे इस तरह से क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।